मौत के सुरंग से अगर 41 भारतीयों को प्रार्थना, प्रयास, परिश्रम से बाहर निकाला गया, मनुष्य, महादेव और मशीन का इस्तेमाल किया गया, तो आज ये दिखाता है कि किस प्रकार से होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाकर पीएमओ, सीएमओ, एनडीएमए, एसडीएमए और ओएनजीसी, चाहे वो एनएचएआई हो, चाहे वो एनएचआईडीसीएल हो, टेलीकॉम डिपार्टमेंट हो, सारे 17 विभाग है और वहां पर 652 भारतीयों ने मिलकर परिश्रम किया। तो भाई मौत के मुंह से भी भारतीयों को बाहर निकालने का, पहाड़ों को चीर कर भी निकालने का, यूक्रेन और अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को पहुंचाने का सुरक्षित, ये मोदी जी की गारंटी आज की तारीख में है। ये इसलिए कह रहा हूं अमित जी क्योंकि इससे पहले रानीगंज हुआ, 6 लोग मारे गए रानीगंज में। इससे पहले 2006 में 50 से ज्यादा माइनर्स, मैंने बोला है कृपया करके इनको रानीगंज जब हुआ, अमित जी प्लीज कंट्रोल करवाइए, रानीगंज जब हुआ तो 6 माइनर्स मारे गए। जब 2006 में 50 माइनर्स मारे गए धनबाद में, जिस प्रकार से चसनाला में 375 लोग मारे गए और उस समय के शर्मनाक नेतृत्व ने कहा कि माइनर है, उनका काम है मरना है। जिस प्रकार से आपने रेस्क्यू की गारंटी ली वॉरेन एंडरसन की जब 3 और 4 दिसंबर को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, तो यह भी इतिहास भारत ने देखा है। परंतु देखिए आज जब भारत की उपलब्धि है, एक कुछ लोग हैं जिनकी मानसिकता सुरंग में धसी हुई है, उनको निकालने की कोई मशीन नहीं है, उनको निकालने की कोई तरकीब नहीं है। जो कहते तेजस प्लेन क्रैश हो जाए, जो कहते कि विदेशी वैक्सीन लाओ, भारत की तो बीजेपी की वैक्सीन है, उस पर भरोसा नहीं है, जो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक का प्रूफ मांगते हैं, जो बार बार भारत की उपलब्धि पर सवाल खड़े करते हैं, आज उनकी मानसिकता को सुरंग से निकालने का क्या तरकीब है, जहां तक कंपनी का और जहां तक बाकी उपाय का बात है। बड़ी स्टेटमेंट लालू यादव की, बड़ी स्टेटमेंट आ गई है। लालू प्रसाद यादव ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। मेरे पास ऑफिशियल बाइट इस समय आ गई है। विदेशी लोग आए तब मजदूरों को निकाला गया। इस 2 हफ्ते बाद इसमें मोदी का क्या है, मोदी ने किया क्या है? विदेशी लोग आए तब मजदूरों को निकाला गया, विदेश से लोगों को बुलाना पड़ा, इसीलिए मजदूर बाहर आए। लालू प्रसाद यादव इंडिया गठबंधन के बड़े नेता। जवाब, लालू प्रसाद यादव जी को शायद पता नहीं कि वही विदेशी आर्नल्ड डिक्स जो है वो सामने बैठा था बाबा बौखनाक के, और वो कह रहा था कि बाबा आपकी कृपा रहेगी तब निकालेंगे। परंतु बताइए मुझे, एनएचआईडीसीएल, एमओआरटीएच, एनएचएआई, एसडीआरएफ, एसडीएमए, एनडीएमए, टीएचडीसीएल, ओएनजीसी, बीआरओ, आईएएफ, पीएमओ, ये सारे क्या विदेशी थे? इसमें 652, जिसमें लाइनमैन, जिसमें ऑपरेटर्स, जिसमें डिगिंग के, जिसमें राइट माइनर्स थे, ये भारतीय थे या ये विदेशी थे? और उत्तराखंड में 2013 में जब त्रासदी आई अमित जी, तब हरी झंडी नहीं दिखा पाए। 10 सेकंड और जी, 10 सेकंड और 2013 में जब त्रासदी आई तो बाबा केदारनाथ की भूमि में रिलीफ मटेरियल तब तक नहीं गया जब तक विदेश से राहुल गांधी नहीं आए। ओके, तहसीन पूनावाला, लालू यादव इज सेइंग कि विदेश से लोग आए तब निकला है मजदूर, वो भी 2 हफ्ते बाद। इसमें मोदी का क्या है? नमस्कार अमित जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद कहना चाहता हूँ सारी एजेंसी उसका, सारी दोनों केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार का, कि जिन्होंने मिलकर हमारे 41 भारतीयों को बाहर निकाला उस टनल से। वहाँ पर जो वर्तमान सरकार है और एजेंसीज है, चाहे किसी भी देश के हो, जो लोग आए थे विदेश से, सबका साधुवाद है, बधाई हो। और मुझे लगता है लालू जी बहुत बड़े नेता है, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन अनुराग भाई ने जो शुरुआत में कहा, उस बात में दम है, और उन बुनियादी सवालों को उठाना मुझे लगता है विपक्ष का कर्तव्य है, क्योंकि अगर विपक्ष वो बातें नहीं उठाएगी तो देश का नुकसान होगा। भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें की, ये नहीं बताया आपके शो पर, रमेश जी शायद आप भी भूल गए होंगे बताने का, सिर्फ पिछले साल में 2022 में 8 ब्रिजेस कोलैप्स हुए गुजरात के अंदर, 8 ब्रिज और कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, ये गुजरात के अंदर हुआ। तो देखिए, अगर सवाल पूछा जा रहा है हिमालयन रेंज के अंदर एक टनल बन रहा है, अमित जी, क्योंकि मैं आपके शो पे आ रहा था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शो है, सारा देश इस शो को देखता है। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, कि हिमालयन जो रेंज है वहां पे जो टनल की कंस्ट्रक्शन होती है वो अन्य माउंटेन से, अन्य पहाड़ों से अलग होता है। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट्स में जो टनल बनाए जाते हैं, जो वेस्टर्न घाट्स में टनल बनाए जाते हैं वो जेसीबी और डायनामाइट के माध्यम से उनको बर्स्ट किया जाता है। लेकिन हिमालयन के अंदर, क्योंकि हिमालयन रेंज एक राइजिंग रेंज है, इसके लिए यहां पर टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल होता, यहां पर वो नहीं किया गया था, इसलिए गिल्ली जमीन थी, कोलैप्स होने के चांसेस है। दूसरी चीज अमित जी, आज भारत के पास टेक्नोलॉजी है, 3D टेक्नोलॉजी, सिमुलेशन टेक्नोलॉजी। इस चीज के बारे में आप भी जानते हैं, इस पैनल पे सभी लोग जानते हैं। 3D किसी भी टनल को बनाने के पहले, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के पहले ये देखा
जाता है कि यू होप फॉर द बेस्ट, लेकिन आप प्रिपेयर रहते हो वर्स्ट के लिए। तो अगर गलत हो गया, गलती हो गई, कोलैप्स हो गया टनल, तो फिर उसके तो क्या करना चाहिए? वो तीसरी चीज आपने बोला लालू यादव ने गलत बयान दिया। मैं कह रहा हूं प्रमोद तिवारी ने क्या सही बयान दिया? हमारा देश चांद पर पहुंच गया और हम खुद 50 मीटर दूर तक नहीं पहुंच पाए, 17 दिन तक नहीं पहुंच पाए। प्रमोद तिवारी भी यही कह रहे हैं, लालू यादव भी यही कह रहे हैं। अमित जी आई रिक्वेस्ट यू मुझे मत, अमित जी आई रिक्वेस्ट यू मेरा फ्लो ना तोड़े। मैं कुछ बुनियादी सवाल उठा, क्योंकि होता क्या अमित जी परसेप्शन में जैसे हम सवाल उठाते हमें रोका जाता है, ये तो गलत है ना। मैं जानता हूं आप जानते हैं कि अच्छे सवाल उठा रहा हूं, आप लगभग 2 मिनट बोले, मैं भी बात करूंगा, मैं 1 सेकेंड नहीं, लेकिन मैं जो बुनियादी बात कर रहा हूं उस पर एक लास्ट चीज, जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ अमित जी, ये इतना इल प्रिपेयर्ड था कि जब हैवी मशीनरी लाई गई रेस्क्यू के लिए तब रास्ते नहीं बनाए गए थे। किस तरह का कंस्ट्रक्शन चल रहा था? अमित जी, सवाल उन मजदूरों पे या सरकार की नीयत पे नहीं है, सवाल है हमारी टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटीज पे और मनी जो बचाने की, पैसे बचाने की जो कोशिश की थी या करप्शन में। अगर ये इंजीनियरिंग कंपनी पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए गए? ये एक्सीडेंट नहीं है अमित जी, ये एक मैन मेड इंजीनियरिंग डिजास्टर है। कंपनी के मालिक को प्रोसिक्यूट क्यों नहीं कर रहे? मैं एक लास्ट सवाल पूछ रहा हूं, अजंता के मालिक आज जेल में है? अजंता के मालिक जेल में है? ओके, जवाब ले लेते प्रमोद तिवारी की बात पर भी आप रिएक्ट नहीं करें, बीच में मत बोलिए। एक करके में गुजरात के 8 ब्रिजेस के बारे में इनको पता है, पर बिहार में खगड़िया भागलपुर के ब्रिज समेत 15 ब्रिज गिरे हैं, उसके ऊपर ये तहसीन पूनावाला कुछ नहीं बोलेंगे, छोड़ दीजिए। इन्होंने अनुराग भदौरिया का नाम लिया, इसी अनुराग भदौरिया की पार्टी ने बीजेपी वैक्सीन बोला था, वैक्सीन हेजिटेंसी बढ़ाई थी। ये क्या सकारात्मक था, ये क्या देश हित में था या देश के विरोध में था? ऐसे बयान कांग्रेस के नेताओं ने भी दिए, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। अब ये बोलते हैं कि कंपनी, आपको पता है, एक सेकंड बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई है, देश के वैज्ञानिकों ने बनाई है। बीच में बोलने की इनकी बीमारी क्या है भाई? हर बार मेरे बीच में बोलते हैं ये, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा हूं, तहसीन के सवालों का जवाब दे रहा हूं। तहसीन पूनावाला, ये बताइए कि जिस कंपनी की वो बात कर रहे हैं ना, ये मैं आज एक डिस्क्लोजर कर रहा हूं अमित जी आपके शो पर। इस कंपनी को साल 2010 में, जब उस समय तो वाईएसआर जी गुजर चुके थे, पर के रोजैया कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, उनको मछलीपट्टनम पोर्ट नवयुग को दिया गया। कांग्रेस का इस कंपनी से क्या रिश्ता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और देखिए, जहां तक एनएचएआई ने कल पहले दिन पर कह दिया था कि सभी टनल्स की जांच होगी, ऑडिट होगा, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नवंबर 12 को एक्सीडेंट हुआ, नवंबर 12 को ऑक्सीजन के लिए पाइप, फूड के लिए पाइप, नवंबर 13-14 को ऑगर मशीन विदेश से लाना, उसका प्लाज्मा अलग विदेश से लाना, और उसके साथ साथ प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी पर काम करना, वर्टिकल बोरिंग से लेकर बाकी चीजें शुरू कर दी गई, वहां पर रास्ते बनाना। ये कोई एंटीसिपेट नहीं करता, वहां पर टेलीफोन कनेक्शन नहीं था, टेलीफोन कनेक्शन भी लगाया। मेरा बात, यानी बीच में क्यों बोले जा रहे हो? दोनों बीच में क्यों बोल रहे हो? अनुराग जी को चुप कराइए, अनुराग जी को चुप कराइए, अनुराग जी को चुप कराइए।